Hare Krishna, Navita Mataji. Hare Krishna. Vanna Mataji, Hare Krishna. I was just asking if you have any questions regarding the previous shlokas. आप पूछ सकते हैं. Or if you want, we can take it in the end also. जैसे भी. Vinny, this is Bhavna. Hare Krishna. Hare Krishna, Bhavna ji. Hare Krishna. I just have a lot of general questions, not really related to the shloks. हम्म. Number one is that you had said that one should not say Om Namah Shivaya. So why is that? जितने भी ओम से जो शुरू होते हैं ये वेदों के मंत्र होते हैं और इनको बिना दीक्षा के हम नहीं बोल सकते हैं. तो इससे Okay. अपराध लगता है. पर जो महामंत्र है वो हम बिना दीक्षा के भी और किसी भी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के हम वो बोल सकते हैं. तो जो ये ओम से सारे मंत्र होते हैं ये दीक्षा के बाद जब हमें अपने गुरु से मिलते हैं तब हमें इन मंत्रों को बोलना चाहिए. अन्यथा इनको Okay. ऐसे हल्के में नहीं बोल सकते. और हम इसको समझते नहीं इसलिए हम जो भी गायत्री मंत्र है ये सारे मंत्र हम यूं ही बोल लेते हैं. True, true. In fact, I remember when I was a kid, we used to be told not to recite. I mean, as ladies, women, we were told not to recite the Gayatri Mantra. हाँ. But then later, once when we grew up, we realized that everybody was reciting it, and even the children were being told to do it. अब तो डोरबेल से भी लगने लग गया है. हाँ हाँ हाँ. तो So दिस एंड इतना लाउड स्पीकर पे चलता है ये सब yeah, गायत्री yeah. मंत्र है. ये सब नहीं. दिस इज बिकॉज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. बिकॉज हम जानते नहीं है इसलिए हम करते हैं. पर जानते नहीं और करते हैं तो ऐसा नहीं कि वी विल बी एस्केप्ड फ्रॉम द पनिशमेंट. पनिशमेंट तो हमको मिलेगी मिलेगी. सो इट्स बेटर कि हम जान लें और फिर वही करें जो हमें अलाउड है. Right. And the second question is a more philosophical thing. Like what Gita says is that we will continue to be reborn and we will continue to take our body. I mean, and we can be reborn as anything. हम्म. But where does this concept of that if you do good, then you are reborn better, or some like हम लोग को बचपन में बस यही सिखाया गया था from our parents कि अच्छा करो. जैसे एग्जाम्स में cheating was a no, things हम्म. like that. So from where do those fundamental principles come? Are they also coming from Gita? हाँ, एब्सोल्युटली. व्हाट हैपेंस इज कि हम जानबूझ के तो कोई ऐसा काम करते नहीं कि हमें दुख मिले. हम तो ऐसे नहीं करते नहीं कि इससे हमको दुख मिलेगा हमको ये काम करना है. परंतु फिर भी दुख तो आता ही आता है. अच्छा. अब सेकंड बात ये है कि ना इन माय ओपिनियन समथिंग कैन बी राइट एंड आपके ओपिनियन में वो रॉन्ग हो सकता है. ठीक. Right. मैं हो सकता है अपने हिसाब से राइट कर रही हूं पर आपको बिल्कुल रॉन्ग लग सकता है. ठीक है. तो वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. Yeah. है ना. वेयर इज इट इज रिटन इन भगवद गीता विच इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द वे टू लिव आवर लाइफ. इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक बट हाउ टू लिव आवर लाइफ इन परफेक्शन. जहां पे लिखा है कि ये करना है और ये नहीं करना है ऐसे जीवन को जीना है. पहले Right. मनुस्मृति थी उससे हम जो मनुष्य थे वो अपने जीवन को जीते थे पर वो कहीं अब वो है ही नहीं. दैट स्क्रिप्ट इज लॉस्ट. दैट इज नॉट देयर. अब जो हमें जीना है वो भगवत गीता में लिखा है. और हमें आगे उसको डीपर स्टडीज करें तो श्रीमद् भागवतम से हम आगे उसको समझ सकते हैं. Okay. अगर भगवत गीता को अच्छे से पढ़ ले सो श्रीमद् भागवतम हमको अच्छे से नंबर वन तो पहले समझ में आएगी. एंड भगवत गीता ही अपने आप क्या होता है कि अ, हम भगवान को यूं ही नहीं जान सकते. पर जब हम कुछ Hmm. प्रयास करते हैं देन भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं. जैसे कि हम चाहे कितना लाख प्रयास कर लें हम रात्रि के समय सूरज को उदय नहीं कर सकते. Right. है ना. चाहे वो सूरज अपने वक्त से अपने आप उदय होगा. इसी प्रकार से हम भगवान को यूं ही नहीं जान सकते. परंतु जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं. ही रिवील्स हिमसेल्फ. Nobody can actually understand God, but God reveals himself if we take the efforts. Right. Okay. So, Thank you. Thank you. thank you. Thank you. Thank you so much for asking, actually. Thank you so much. This shows that you have interest and your questions become answers to many. I'll just put myself. Okay, let's start with the prayers. The first prayers is to the Vaishnavas. वैष्णव मतलब हम सब जो वैष्णव हैं जो कि विष्णु की पूजा में या विष्णु के श्रवण में है. तो पहले हम ब्लेसिंग्स लेते हैं वैष्णव की.
फिर हम ब्लेसिंग्स लेते हैं कृष्ण की, और फिर हम ब्लेसिंग्स लेते हैं राधा रानी की। राधा रानी जब रेकमेंड करती हैं हमारा नाम कृष्ण को, तो कृष्ण उसको प्रेफर करते हैं, या कृष्ण उसको देखते भी हैं, नजर भी उन पे डालते हैं, पर जब राधा रानी रेकमेंड करती हैं तब। लेट्स स्टार्ट। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो आज का हमारा जो श्लोका है, श्लोका नंबर 4.34 है। ठीक है, आई विल सिंग द श्लोका ट्वाइस। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनि। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनि। Anybody wants to sing with me? साथ Yes, में may I गाएंगे? try? यस, हाँ संग में करें या आप अपने हाँ आप कर जी, सकते मैं ट्राई करूं मेरी माता जी। हैं? ठीक है, श्योर माता जी। हाँ, तद्विद तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रशेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन अस्तित्वदर्शिनः। यस, थैंक यू माता जी। एनीबडी एल्स वांट्स टू से? ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगेगा जब आप बोलने लग जाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एनीबडी एल्स? मैं साथ में भी बोल सकते हैं, ऐसे यू लग रहा है संस्कृत रिवाइज करने की जरूरत लग रही है। कैन। अच्छा, एनीबडी वांट्स टू से? साथ में बोलना चाहते हैं कोई भी? साथ में मैं ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, बना, ठीक है माता जी। तद्विद्धि प्रणिपातेन। मेरे लिए या आपने किसी और को बोला? वंदना माता जी, आपके लिए ओह, वंदना। त्वदिद्धि प्रति प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन त्वद्विद्धि प्रतिपा नहीं सॉरी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनि। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनि। थैंक यू माता जी, थैंक यू। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग ये ना, पहली बात तो आप सब भक्तजन जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सोल्स हैं, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम, बिकॉज ऐसे नो बडी फील्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग भगवत गीता। अभी कोई भी बात होती है ना, तो जो मटेरियल चर्चा की बात होती है या कुछ भी बात होती है, तो उसके लिए हम सब बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, पर ये इतना रेयर डायमंड है कि डायमंड्स के जो खरीदार होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए तो हम जो कम हैं, पर हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। ठीक है, अब आप लोग जो भगवत गीता का क्लास में आते हैं और आते ही जा रहे हैं, तो ये आप आ क्यों रहे हो? किस लिए आ रहे हो? टाइम पास करने के लिए? बहुत टाइम है, 4:30 पे नींद भी नहीं आती है, इसलिए आप लोग आते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी नींद आ सकती है 4:30 बजे के करीब, और बहुत सारे हमारे पास मटेरियल काम भी होते हैं करने के लिए, सब कुछ बहुत है, पर उन सब को छोड़ के टाइम निकाल के अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके आप आते हैं, तो आप बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सोल हैं। और आप आते किस लिए हैं? आप आते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, है ना, नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आप आते हैं। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट नॉलेज जो है वो भगवत गीता में ही होती है। अब ये जो नॉलेज है, ये कौन सी नॉलेज की बात हो रही है जो आप प्राप्त करने के लिए आते हैं? ये एक्चुअली में आत्मा का ज्ञान, उसको आप प्राप्त करने के लिए आते हैं। आत्मा का ज्ञान क्या होता है? उसको ये भी बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, जो हम खुद हैं। हम दुनिया की डिग्री प्राप्त कर लें और यही न जान पाए कि हम खुद कौन हैं।
हम सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, पर हम समझते नहीं इस चीज को। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम ये सोचते हैं हमारा शरीर है, उसके अंदर हमारी आत्मा है, ये हम सोचते हैं, ठीक है, हमारा शरीर हमारा है, उसके अंदर आत्मा है, जबकि ये है ही नहीं। आत्मा ही हम हैं, और आत्मा ने ये शरीर धारण किया हुआ है। ये बहुत बहुत मुश्किल है इस चीज को समझ पाना कि हम एक्चुअली आत्मा है। और ये तो आत्मा का ज्ञान क्या होता है? ये ज्ञान होता है कि एक्चुअली मैं कौन हूं, और परमात्मा कौन है, और मेरा उनसे संबंध क्या है, और उस संबंध को रिवाइव कैसे करना है, मैं कहाँ से आई हूं। या एक्चुअली आपको पता है कि सारी जो आत्माएं हैं ना, वो फीमेल वर्जन ही हैं, ठीक है, वो सारी आत्माएं फीमेल हैं। मेल आत्मा सिर्फ एक है, वो है श्री कृष्ण। बाकी सारी फीमेल आत्माएं हैं, और सारी आत्माओं को अपने कर्मों के हिसाब से बॉडी मिली हुई है, ठीक है। जैसे मेल के थोड़े से बेटर कर्मा होते हैं, उनको मेल बॉडी मिली, फिर फीमेल बॉडी, और फिर उसके बाद में जो निम्न योनियां हैं वो मिली हुई है, ठीक है। तो हम आते हैं, तो सॉरी, आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान होता है कि खुद के बारे में जान पाना, है ना, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम वापस अपने घर अपने धाम वापस कैसे जा सकते हैं। ये एक लाइफ टाइम में भी हम वापस जा सकते हैं, और एटलीस्ट अगर नहीं जा पाए तो हम भक्ति करके कम से कम अपने लिए ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट बर्थ हो वो एक ऐसी जगह पर हो, ऐसी सिचुएशन में हो कि हम भक्ति आसानी से कर पाए। क्योंकि भक्ति ही ऐसी चीज है जिसका कि कभी क्षय नहीं होता। कि अगर आपने 10% भक्ति करी है इस लाइफ टाइम में, तो अगली लाइफ टाइम आपको 11 से शुरू होगा। वरना जितनी भी नॉलेज है, जितना भी बैंक अकाउंट है, जितने रिश्ते हैं, नाते हैं, जो भी कुछ है, सब जीरो हो जाता है। और अगले जन्म में आपको फिर से वो क्रिएट, बैंक बैलेंस थोड़ी ना मिलता अपने को अगले जन्म में, हमको फिर से वो चीजों को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। पर भक्ति जो है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और भगवान ने कहा है कि अर्जुन, ये तुम ऐलान कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। पहली बात तो ये कि जब भगवान खुद थे तो उन्होंने अर्जुन को क्यों कहा कि मेरे ऐलान कर दो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता? ऐसे खुद से क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान ने कहा मैं अपनी बात पे फिर भी पीछे जा सकता हूं, पर मेरे भक्त ने अगर कुछ चीज के लिए प्रॉमिस कर दिया तो उसकी बात रखने के लिए मैं अपना प्रॉमिस भी तोड़ सकता हूं, ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस भी उसको तोड़ सकता हूं। तो अभी जो आत्मा का ज्ञान है, क्या ये सबके पास बिल्कुल उजागर है? नहीं। जो आत्मा को जो ज्ञान है ना, कि आत्मा कौन है, क्या है, कहां से, ये ज्ञान बहुत अच्छे से माया से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? मटीरियल नॉलेज से, माया से पूरा अच्छे से ढका हुआ है, ठीक है। अब जो ये माया जो है ना, ये क्या है? माया, माया एक्चुअली में भगवान की ही शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो अब जब भगवान की शक्ति, तो किसकी बात मानेगी? हमारी की भगवान की? भगवान की बात मानेगी। जब भगवान उसको बोलेंगे कि ओके इसको छोड़ दो, तो वो छोड़ेगी, और फिर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भगवान की कृपा होगी तभी वो बोलेंगे ना माया को कि तुम इसे छोड़ दो। और भगवान की कृपा कब होगी? जब हम भगवान की कही गई बातों को मानेंगे, तब भगवान कृपा करेंगे। भाई जब आप किसी की बात मानोगे तभी वो आप पे कृपा करेगा। तो जब आप भगवान की कही गई बातों को मानोगी तब भगवान आप पे कृपा करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अपना गुरु भगवान को ही मानते हैं, हमें बीच में कुछ नहीं चाहिए, हम अपना गुरु भगवान को ही मानते हैं, ठीक है। तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि भगवान डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट करते ही नहीं है। ही इज द हाईएस्ट सुप्रीम कंट्रोलर। वो हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, वो अपने भक्तों के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा हमसे कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे तो भगवान आके कुछ ही बोले तो हमें समझ आएगा क्या? ये तो हमारा खाली इल्यूजन होता है कि ओ आई ड्रीम्ड ऑफ गॉड, ओ मुझे भगवान ये सब हमारे इल्यूजन्स हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये समझ। अच्छा, अब ये जो ज्ञान जो है, अब भगवान, अब हम सोचे कि अच्छा ठीक है, आत्मा का ज्ञान, अब ये आत्मा का ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमको? तो उसके लिए भगवान ये 4.34 श्लोका बता रहे हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन, तद मतलब उस दिव्य ज्ञान को, तद मतलब उस दिव्य ज्ञान को, विद्धि, विद्धि मतलब भली भांति समझो, उस ज्ञान को भली भांति समझो। प्रणिपातेना, प्रणिपातेना का मतलब क्या होता है कि ऐसे ह्यूमिलिटी के साथ में आप हो कि जहां पर हो कि हम कुछ भी नहीं जानते, वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है।
ह्यूमिलिटी के साथ में हमें इस ज्ञान को समझना है। ठीक है। प्रणिपातीनम, ह्यूमिलिटी के साथ में समझना है, अपने अंदर ये भावना रखनी कि हमें कुछ नहीं पता है, और फिर दंडवत प्रणाम करके गुरु से इस ज्ञान को सीखना है। ठीक है। जैसे होता है कि जो पुरुष होते हैं उनके लिए दंडवत होता है कि जैसे डंडे के जैसे लेट जाओ, ये दंडवत होता है। जो स्त्रियां होती हैं उनका पांचांग प्रणाम होता है, मतलब वो अपने वक्ष स्थल और अपने जो स्टमक रीजन होता है उसको धरती से टच नहीं कराती हैं, बल्कि 5 अंगों से वो प्रणाम करती है। ये कहने का तरीका है कि बहुत विनम्रता के साथ हमें इस ज्ञान को प्राप्त, चैलेंजिंग मोड में नहीं करना है कि देखें इसका प्रश्न बता सकते हो तो बताओ, नहीं, हमको चैलेंजिंग मोड में इस ज्ञान को नहीं लेना है। तद विद्धि प्रणिपातेन, तद मतलब उस दिव्य ज्ञान को, कौन से दिव्य ज्ञान को, यहाँ पे आत्मा का दिव्य ज्ञान की बात हो रही है। आत्मा, एक्चुअली देखा जाए ना तो पूरे 3 ही चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। बस ये 3 ही चीजें हैं इन टोटालिटी देखा जाए तो। कौन कौन है? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो कहा जा रहा है कि तद विद्धि प्रणिपातेना, कि उस दिव्य ज्ञान को बहुत अच्छे से समझो और ऐसे गुरु से समझो जिसको कि तुम दंडवत प्रणाम करके बहुत ही विनम्रता के साथ में इस ज्ञान को प्राप्त करो। भली भांति विनम्रता के साथ इस ज्ञान को प्राप्त करो। ठीक है। ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, अब सोचोगे कि मुझे सब कुछ आता है तो पहले ही दरवाजे बंद हुए अपने मतलब दिमाग के। ठीक है। फिर क्या करना है? सेकंड है परिप्रश्नेना, कि बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ में प्रश्न करिए। फिर सेव्या, और सेवा करिए। जब तक सेवा करिए, कैसे सेवा कैसे करिए, मतलब एक होता है वपु और एक वाणी से। वाणी से सेवा कैसे होती है कि भाई जो गुरु कह रहा है उस चीज को फॉलो करो। और वपु मतलब कि अगर सपोजिंग से जैसे गुरु आपके घर में विजिट कर रहे हैं तो गुरु को आपने प्रसादम खिलाया है, तो जो उसकी इच्छा है उससे उसको प्रसन्न करो। अगर वो कह रहा है कि भाई मुझे डायबिटीज है और आप रसगुल्ला और गुलाब जामुन खिला जा रहे हो और आप बोले मेरे लिए खा लो, मुझे बहुत तो उससे मतलब नहीं है। गुरु की प्रसन्नता से आप उसको प्रसन्न करें, मतलब वो अगर डायबिटीज है तो टेक केयर कि उसको रसगुल्ला गुलाब जामुन ना खिलाया जाए। ठीक है। थोड़ा उस तरीके से तो कहा जा रहा है कि जो स्त्रियां होती है उनको तो वपु और वाणी में क्या श्रेष्ठ है? वाणी श्रेष्ठ है। भाई जो गुरु कह रहे हैं उस बात को सुनो और उस बात को करो। ठीक है। वपु की सेवा करने के लिए और बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है। तो तद विद्धि प्रणिपातेना, मतलब उस दिव्य ज्ञान को भली भांति महापुरुष से दंडवत प्रणाम करके समझो। फिर क्या करो? सेकंड क्या करो? पहले तो दंडवत प्रणाम करो, सेकंड क्या करो? प्रश्न करो। ऐसा जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं तो ऐसा प्रश्न नहीं करना है कि आप बताइए मेरी लड़की की शादी कब होगी। ये बहुत ही टेम्पररी चीजें हैं। जॉब कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा, आप मेरा हाथ देखिए बताइए, नहीं, ये सब नहीं करना है। जब गुरु का सानिध्य मिलता है तो हमें अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कि हाउ शुड आई एडवांस इन माई स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर पूछे, मैं और क्या करूं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और एडवांस करने के लिए। ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरी गति कैसे होगी, ऐसा क्या हो कि मैं मेरा ये जो आना जाना है जन्म मृत्यु का ये सब छूट जाए, व्हाट शुड आई डू, मैं और क्या करूं। ये वाले बड़े बड़े प्रश्न करने हैं। ठीक है। ये छोटे मोटे प्रश्नों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वाले जो छोटे मोटे प्रश्न है, ये एक प्रश्न शांत आपको आंसर मिल भी जाएगा तो दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ठीक है। फिर अ, फिर उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, उस ज्ञान मतलब उस दिव्य ज्ञान का जब उपदेश वो देंगे, यहाँ पे वो कौन देंगे? ज्ञानी पुरुष देंगे। और यहाँ पे ज्ञानी पुरुष मतलब सिंगुलर नहीं बात हो रही, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है कि मतलब वो ही एक सेम चीज को बहुत सारे गुरुजन पढ़ा सकते हैं। जैसे कि स्कूल में मैथ्स जो थी, वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट एक होता है कि 1+1 2, ऐसा कॉन्सेप्ट आप हमको बहुत सारी टीचर्स ने पढ़ाया है। किसी सिंपल सेकंड में भी पढ़ाया है हमको मैथ्स, हमको 10th में भी हमको मैथ्स पढ़ाया है। तो गुरु बहुत सारे हो सकते हैं परंतु फिलॉसफी एक ही होती है कि हाउ टू कनेक्ट विद कृष्णा। फिलॉसफी सिर्फ यही होती है। ठीक है।
अब जो गुरु होते हैं ना, वो प्रामाणिक गुरु होने चाहिए, कि गुरु परंपरा से होने चाहिए, बोनाफाइड गुरु होने चाहिए। हम किसी से भी कभी भी कहीं भी ज्ञान नहीं ले सकते। तो फर्स्ट क्या है कि हमें प्रणिपातेना, मतलब कि हमें बहुत ही विनम्रता से, सबमिसिवली और दंडवत प्रणाम करके उनसे, फिर सेकेंडली क्या करना है, प्रश्न करने हैं। कौन से प्रश्न करने हैं? अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए प्रश्न करने हैं। और थर्ड क्या करना है, हमें सेवा करनी है। सेवा से क्या होगा, हमें वो विनम्रता आएगी, हमें वो शुद्धि आएगी। जैसे कि नारद जी 5 वर्ष के थे और वो दासी के पुत्र थे। तो जैसे होता है ना कि जो मॉनसून टाइम में जो जैन मुनि ऋषि जो होते हैं, वो 4 महीने का एक जगह पे अपने आप को पार्क कर लेते, वो ज्यादा भ्रमण नहीं करते। तो जब एक जगह पे वो रुके हुए थे, उस टाइम पे जो नारद मुनि की जो मदर है, उन्होंने इन मुनियों की सेवा करी थी, है ना। जैसे प्रसादम बना के देना, उनके झूठे बर्तन साफ करना, वहां पे साफ सफाई करना। शी वॉज अ मेड सर्वेंट। तो उनको देखा देखी उनका जो पुत्र है नारद, वो भी उनकी सेवा में करता था। और फ्री टाइम में उनकी सारा जो चर्चा थी, बातें थी, उनके जो लेक्चर्स थे, वो सुना करता था। और फिर उनका उच्छिष्ट खाया करता था, मतलब उनका जो खाना बच जाता था उसको बोलते उच्छिष्ट, तो वो पाया करता था। तो इससे उसको बहुत ज्यादा रुचि होने लग गई थी इन सब बातों में, इन सब ज्ञान की बातें बहुत रुचि होने लग गई थी। तो ये रुचि कैसे हुई थी, जब, और फिर क्या हुआ था कि 5 साल के जब वो थे ना, तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। कैसी मृत्यु हुई, वो खेतों में गई थी और एक सांप ने उनको डस लिया, उनकी माँ को, और उनकी वहीं पर ही उसी क्षण मृत्यु हो गई। और इससे वैसे वो बहुत हताश हो जाते, क्योंकि 5 साल के बच्चे के लिए उनकी माँ के सिवा उनके लिए और कोई भी नहीं था। देयर वाज नो बडी फॉर हिम, फॉर हु आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नारद जी। नारद जी। नारद मुनि, नारद मुनि। नारद जी। नारद मुनि, तो नारद मुनि वैसे बहुत हताश हो जाते, क्योंकि उनकी माँ जो एकमात्र उनके प्रेम का मतलब एक साधन थी, वो चली गई थी। ऋषि मुनि भी चले गए थे। अब ये क्या करते, परंतु क्योंकि इन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज ले ली थी, तो इन्होंने फिर भ्रमण शुरू कर दिया। मतलब वो अपनी जगह को छोड़ करके वो सिर्फ चले गए, भ्रमण के लिए चले गए। और जाते 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 थे, फिर उनको क्या हुआ, फिर उनको ज्ञान मिला, उनको दर्शन, भगवान के दर्शन हुए। ये सब आगे की बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम गुरुजन की सेवा में रहते हैं, तो उनके सानिध्य से हमारा शुद्धि होती है, हमारी प्योरिफिकेशन होती है। ठीक है, और फिर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बिना प्योरिफिकेशन की हम भक्ति कर नहीं सकते। तो अगर आप भक्ति में आपका रुचि हो रही, तो आपका बहुत लेवल की प्योरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो अपने को भी हल्के में नहीं लेना है, ये हमें अंदर पता होना चाहिए। पर ऑब्वियसली इसका हमें प्राइड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सेवा की बात होगी। तो क्या करना है, 3 चीजें हमें क्या करनी है। जब गुरु का सानिध्य मिले तो क्या करना है, ज्ञानी जनों का सानिध्य मिले। जिनके पास गुरु नहीं तो ज्ञानी जन तो है ना, तो उनका सानिध्य मिले तो क्या करना चाहिए हमको हमें। नॉलेज बहुत सबसे ह्यूमिलिटी से समझना चाहिए, उनको दंडवत प्रणाम करने के बाद में। हम्म और ये फर्स्ट हो गया। हाँ, सेकंड, उनसे हमको उनकी बोलिए, सेवा कोई और करनी बोल। चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड प्रश्न पूछने चाहिए कि हाँ कैसे हाँ, एडवांसमेंट होगा। वेरी गुड। हाँ, पहले हमें दंडवत प्रणाम करना है, उसके बाद में हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें उनसे प्रश्न करने हैं। और तीसरी बात क्या है, हमें उनकी सेवा भी करनी है। उनकी सेवा, उनकी उनकी सेवा कैसे करोगे, उनके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। जैसे अभी आपको इतनी सी बात बोली कि आप 4:30 क्लास से आप लोग आ गए, दिस इज सो गुड। और गुरु एक नहीं होता, गुरु अनेक होते। माँ आप सबसे पहले गुरु होती है, फिर टीचर होते हैं, फिर मतलब बहुत आपके घर में बहुत लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। पर एक्चुअली में हमें राइट फिलॉसफी को ही फॉलो करना है। व्हाट इज द राइट फिलॉसफी। ठीक है, तो अब दंडवत प्रणाम का ये तो बहुत फिजिकल मतलब है। भावनात्मक अर्थ ये होगा कि कंप्लीट सरेंडर करके, आई नो नथिंग टू, आई एम ओपन टू ऑल इंफॉर्मेशन, कि जो मेरे एब्सोल्युटली, गुरु मुझे बताएंगे, मैं आई एम ओपन टू ऑल इंफॉर्मेशन। एब्सोल्युटली फिजिकल भी करना है, और मेंटली भी हमको ये रखना है कि ऐसे सोचना है क्या बोल रहे हैं ये, इससे ज्यादा तो हमने पढ़ा हुआ है नहीं। एवरी टाइम, जैसे हमने अजामिल की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, इन सब की कथा हमने, रामायण, ये सब बहुत बार सुनी होगी। पर हर बार सुनने में हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। और हर बार जब हम सुनते भी हैं, भगवत गीता भी पढ़ते भी हैं, हमें उसका अलग ही मतलब समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शुद्धि
इंक्रीज होती है। एक्चुअली देखो, पता है क्या होता है कि भगवान को हम कानों से देखते हैं और जीवा से समझते हैं। ऐसे कैसे? भगवान को हम कानों से देखते हैं क्योंकि जो हमने सुना होगा, श्रवण। हम्म जो हमने श्रवण करा होगा, वो ही हमें दिखते हैं। अच्छा, हम्म मतलब कि ये यहाँ पर ऐसे टेढ़े खड़े हुए हैं, मतलब तीन जगह से ये बेंड हैं, ऐसे खड़े। इन्होंने बांसुरी ले रखी है, तो जब हमने कृष्ण के बारे में सुना होगा तभी तो हम वो दर्शन ले पा सकते हैं। ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू क्या होता है, जब हम अपनी जीवा से प्रसाद को पाते हैं और जपा को करते हैं, तब भगवान हमारे हृदय में जाकर के हमारे अनर्थ जो होते हैं उनकी सफाई करते हैं, उसको बोलते हैं मार्जन करते हैं। और जब मार्जन करते हैं, भाई जो भी कहीं बैठेगा, जैसे आप इस रूम में बैठे हो तो आप उसको साफ करके बैठोगे कि नहीं? एक डॉग भी जब कहीं बैठता है तो अपनी चारों जगहों को साफ करके बैठता है। इसलिए जब जहां जिसको बसना होता है वो उस जगह को साफ करता है। तो ऐसे ही भगवान खुद हमारे हृदय में आकर के बसते हैं और फिर हमारे हृदय के अनर्थों को, राग द्वेष, मद, मत्सर्य, ये सारे जो 6 हमारे अनर्थ हैं, इन अनर्थों को साफ करते हैं और इसके बाद भगवान खुद को हमारे अंदर प्रकाशित करते हैं। देर इज नो वे कि हम, ज्ञान पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और हम अपनी इंद्रियों से इस सब्जेक्ट को समझ नहीं सकते कि अब हमारे पास भगवत गीता आ जाए और हम सोचे हम पढ़ लें और समझ लें और सही मीनिंग समझ में आ जाए, तो वो हो नहीं सकता। क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, ये डिफेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि हम एक लिमिटेड एरिया तक ही देख सकते हैं। जैसे संजय देख रहा था, हम तो नहीं देख सकते। जैसे हरे जो कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। माता जी, जब बोलते हैं कि हर इंसान में भगवान बसते हैं, तो ऑलरेडी भगवान तो सब में है, हम्म, फिर देखो, हाँ बिल्कुल ठीक है। चैंटिंग करने। हाँ। भगवान बैठे हैं दृष्टा के रूप में, ऐसे साक्षी के रूप में बैठे देख रहे हैं। भाई तुम क्या कर, जैसे दो चिड़िया, एक पेड़ है उसमें दो चिड़िया बैठी हैं, ठीक है? ये कौन है? परमात्मा है और ये आत्मा है, मतलब ये हम हैं और ये भगवान है। तो ये ऐसे बैठे हैं। अब हमें कोई भी सुख है, दुख है, सब बाहर देखते हैं, इंजॉय करने बाहर जाना है, हमको सुख बाहर मिलेगा, हमारे को तृप्ति बाहर मिलेगी, सेटिस्फैक्शन बाहर मिलेगा, मजा बाहर आएगा, हम सब के लिए बाहर 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 देख रहे हैं। ये भगवान बैठ के देख रहे हैं कि कब ये बेवकूफ आत्मा मेरी तरफ देखेगी। पर ये सब कुछ बाहर, सब कुछ बाहर, सब कुछ बाहर ही करती। तो भगवान जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हर पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, चाहे वो सही करे या गलत, जिद से मांगे, पर वो हर पिता जो है वो उसकी हर जिद को पूरा करता है। अगर बच्चा बात मान जाए पिता की, तो खुशी खुशी पिता उसकी जिद को पूरी कर देता है। और यदि वो बात नहीं मानता है, तभी भी दुखी होकर के भी पिता जो है वो अपने बच्चे की हर मनोकामना को पूरी करता ही करता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी यहाँ बैठे देख रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, हर उस चीज को भगवान जो है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, मतलब पूरा करते ही करते हैं। ठीक है, अभी नहीं तो बाद में। आप देखो कि मैंने कब मांगा था, अब मिला, तो जब भी मिला, मिलेगा जरूर, जरूर हमें मिलेगा। जब हमने इच्छा करी तो हमें वो जरूर मिलता है। अब सॉरी, क्या होता है कि ये सिर्फ बैठे हुए हैं, पर जब हम इधर टर्न होते हैं, कभी भी चाहे थोड़ी सी देर को टर्न होते हैं, जब हम कुछ प्रयास करते हैं, तब ये एक्टिव हो जाते हैं। और ये जब एक्टिव हो जाते हैं, तब इनका प्रेजेंस हमें फील होता है, हर मोमेंट में, हर स्थिति में, हर जगह में। तब हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है इनसे, वरना ये सीधे बैठे हैं। पर जब हम प्रयास करते हैं तब ये हिलते हैं। ठीक है, तब ये जो बात करते हैं हमें समझ आती है। बोलते हैं दिल नहीं करा, कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करी, क्या हो रहा है इस अंदर, कि कहीं ना कहीं हमने इधर देखा है, इन्होंने बात करी है, हमें वो समझ आ रही है और हमारे को ऐसे फील हो रहा है। अंडरस्टैंड? जब तक हम प्रयास नहीं करते, ये सीधे बैठे हुए हैं, बस करते जाओ, करते जाओ, जन्म पे जन्म लेते जाओ, आते जाओ, जाते जाओ। अच्छे पुण्य करोगे तो तुम्हें अच्छी सिचुएशन मिल जाएगी, परंतु भगवान से प्रेम करना हमारा चॉइस है। ये हमारी ही जो, घर में कितनी भागवतम होती रहती है, क्या हम सब सुनते हैं? और सुन के भी वो 7 दिन की भागवतम से एक
पुण्य कर्म जरूर हो जाता है, हाँ हो गया, पर क्या हमारे अंदर भक्ति आती है? क्या हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं? वो फालतू है जो हम बैठ के आंसू बहाते हैं, कथा हो रही है उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना, तब तक से हमारी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। एंड वो कब होता है? जब हम एवरी डे जो भगवत गीता है एज इट इज पढ़ते हैं, वहां पे किसी का ओपिनियन नहीं कि मेरे ओपिनियन में भगवत गीता ऐसे, इट डज नॉट मैटर कि किसी के ओपिनियन में भगवत गीता कैसी है। इट ओनली मैटर्स कि भगवान ने क्या कहा है, और वही की वही हमें सुनना है। किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता है। ये अपराध है, अपराध है, अपराध है। दिस इज एन इंसल्ट टू कृष्णा कि वो कुछ कह रहे हैं, अब आप उसको उसमें अपना ओपिनियन लगा के बोले। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो ही सुनना है जो भगवान ने कहा है, सिर्फ उसी से ही हमारे अंदर परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा उसी से ही आएगा। ठीक है, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? ये जो देखो एक नॉलेज जो है भगवत गीता की, वो किसने किसको दी कि आपको याद है क्या? जो भगवत गीता की नॉलेज है वो किसने किसको? भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को दिए, सूर्यदेव ने मनु विश्वान को दिए, ने इक्ष्वाकु को दिए। कंप्लीटली, एब्सोल्युटली। अब जो वेदों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान भी देखो बिल्कुल परंपरा से ही है। वेदों का ज्ञान कैसे हुआ? कृष्ण ने ये वेदों का ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा को दिया है। ब्रह्मा ने ये वेदों का ज्ञान नारद मुनि को दिया है। नारद मुनि ने ये वेदों के ज्ञान अपने शिष्य व्यास देव को दिया है। व्यास देव ने माधवाचार्य को दिया है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दिया है, और चैतन्य महाप्रभु से हमें ये थ्रू श्रील प्रभुपाद ये ज्ञान हमें मिला है। एक्चुअली भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में ना टाइम होगा, ना उम्र होगी, ना समय होगा, ना बुद्धि होगी, ना चेतना होगी, ना याददाश्त होगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा परपंच में नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ महामंत्र कर लो चुपचाप से एक कोने में बैठ करके, और यहां से निकल लो। दैट इज इट। बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब भगवत गीता, सॉरी मतलब आप जब जपा करते हो, जपा को स्ट्रांग बनाने के लिए आप रोज रोज फेथ के साथ जपा कैसे कर सकते हो? जब आप सुनोगे जपा के बारे में, जब आप बातों को सुनोगे, ये सुनोगे कहाँ से सुनोगे? ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवता में लिखा हुआ है। किससे सुनोगे? बोनाफाइड गुरु से सुनोगे, जो परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं उनसे सुनोगे। ऐसे ही कहीं भी किसी से सुनने मत बैठ जाओ, क्योंकि यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। हमारा कलयुग में जीवन बहुत छोटा सा है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम निकल चुका है। तो अब सुनोगे किससे? पहले सुनने का जो फर्स्ट आपका जो क्वालिटी है ना, वो ये है श्रद्धा। आपको सुनने वाले पे श्रद्धा। आप ऐसे सोचिए कि आप बेकार बोल रहे हैं, तो श्रद्धा नहीं होगी ना, तो आप फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले श्रद्धा होनी है। श्रद्धा लेकर के आपको उसकी बातों में बिलीव करना है, मतलब श्रद्धा, फिर शरणागत। सो पहले श्रद्धा होना जरूरी है, फिर भगवत गीता की नॉलेज के लिए शरणागति बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सेवा। सेवा क्या? ये आप अभी आके बैठे हो, सेवा ही तो है। और क्या है? आप आकर के जो बैठे हो, सेवा है, यही सेवा है। आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने दिमाग, ये सेवा ही है, बहुत बड़ी सेवा है ये। और ये बहुत चुनिंदा लोग ही ऐसी सेवा कर सकते हैं। सब कोई को आप कितना ही बोल दीजिए, वो नहीं कर सकता। सब कुछ कर लेगा, ये नहीं करेगा वो। ठीक है। और फिर सेवा के बाद जब आप दिव्य प्रश्न करते हैं, तब उससे आपका एडवांसमेंट होती है, देन यू प्रोग्रेस फर्दर। देखो, कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन में रहना ठीक नहीं है। तो जितने सवाल आए उसको पूछना हमको बहुत जरूरी है, तभी हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? अदरवाइज विल पुट इट पॉज ओवर हियर ओनली। माता जी, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लाइक बोलते हैं शी और ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन और अ रिलीजियस पर्सन, तो रिलीजियस पर्सन फॉलोज रिचुअल्स प्लस। रिलीजियस पर्सन मतलब कि आप रिचुअल्स में बिलीव कर रहे हैं। जब आप रिचुअल्स को बहुत अच्छे से करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, आप सुबह की आरती कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, शाम की आरती कर रहे हैं, ये रिचुअल है। जब आप रिचुअल्स को बहुत प्योरिटी के साथ करेंगे तो आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे। ठीक है। ये एक प्रोसेस है, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ना ही पढ़ना है ना, तभी आप 6th 7th में आओगे। तो ये एक रिचुअल को आप अच्छे से करते रहो, तो फिर आप स्पिरिचुअल बनोगे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कि रिचुअल्स नहीं करें, चाहे अभी, चाहे पिछले बहुत अपने जन्मों में, आप सब ये करते हुए आए हो। आपने सब करे, देवी की पूजा, शिव की आराधना, आपने सब कुछ कर चुके हो। आप ये सारे रिचुअल्स आप कर चुके हो। उसके बाद आप में ये क्षमता या ये क्वालिटी या ये अकाउंट में ये आया है कि आप अब श्री कृष्ण की बात सुन भी पाओ।
आप चाहो तो जाके टेस्ट करो, किसी को बताने की कोशिश करो, सुनना भी नहीं चाहता है कोई, है ना? तो वो क्यों नहीं सुन रहा? श्रद्धा नहीं। क्यों नहीं श्रद्धा है? क्योंकि अभी उसके कर्म पूरे नहीं हुए हैं। अभी उसने करना है, जो करना है वो करेगा। सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देयर इंटेलिजेंस। ये तो जो कर रहा है वो भी नहीं करेगा, एटलीस्ट करने दो, शुद्ध होने दो, फिर शुद्धता के बाद आएगी भक्ति। ठीक है? Thank you. Being spiritual can also be having love for God's creation, हाँ, like human beings, fellow men. Just being a religious person. एब्सोल्युटली। जो होता है कि वैष्णव पर दुखा दुखी होता है, जो वैष्णव है वो पर दुखा दुखी है, क्योंकि वो रियलाइज कर रहा है कि उसके अंदर भी भगवान का वास है, वो हो रहा है। तो कंपैशन, जब हम किसी के लिए कंपैशनेट होते हैं तो हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा क्या बात होगी करने की, कि आप उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए कुछ भी कार्य करें। भाई मटेरियल का कार्य तो बहुत लोग हैं करने के लिए, कम से कम आप वो बीड़ा उठा लो कि आप किसी की आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करो, वो सबसे बेस्ट कार्य होगा। उसको कपड़ा, मकान, रोटी, ये रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय, ये 50 लोग हैं करने के लिए। अगर आपको सच्ची में किसी से प्रेम है तो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए आप कुछ भी छोटा सा कार्य कर दें। चाहे उसको यही प्रेरित कर लो कि बेटा आज तुम्हारे बर्थडे है, कम से कम 108 रुपीज मंदिर की सेवा के लिए निकाल दो। एक्चुअली जो भी कोई कमा रहा है उसको कम से कम महीने का 108 रुपीज मंदिर की सेवा के लिए जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ऐसा कोई नहीं होता जहां पे हम बिना अशुद्धि के पैसा कमा सके। तो धन सबकी शुद्धि करनी है, धन की शुद्धि करनी, तो धन की शुद्धि के लिए एटलीस्ट 108 रुपीज, नॉट मच, पर एटलीस्ट 108 रुपीज। हम मंदिर की सेवा डायरेक्ट सेवा होती है, इसमें क्या होता है, कर्म नहीं लगता। अगर आपने किसी को आपने हेल्प करी, उसने जाके, आपने किसी को पैसा दिया, उसने जाके उसका दारू पी लिया, कर्म आपको भी लगेंगे। हम समझते ही नहीं है इस बात को, हमें लगता है हमने हमने तो दे दिया, वो जाने उसका नहीं, वो जाने उसका काम जाने नहीं होता है, वो कर्मा हमें भी लगने वाला है। इसलिए हम किसी को मदद करते तो बहुत सोच समझ के मदद करनी चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो कर दिया, वो जाने। 1 रुपए का भी अगर कर्म खराब हो गया तो हम पे भी लगता है वो कर्म। उसने ड्रग्स ले लिए, दारू पी ली, कुछ अयाशी कर ली, कुछ भी कर लिया, एवरीथिंग इज रेडली अवेलेबल, तो वो कर्म हम पे भी लगता है। ठीक है? इज दैट ओके? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, अदरवाइज वी विल टेक अ पॉज। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंटिव हियरिंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वैष्णव ठाकुर की जय, आप सभी वैष्णव की जय। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of challenges, any kind of tragedies, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, complete sincerity, and our true love. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. ये श्लोक का आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज इसकी क्लैरिटी आएगी वर्ड्स में, है ना? वो विनय पॉइंट। माता जी, एक बात पूछनी थी। गीता पाठ क्या आपके मन में वैराग्य लाता है? देखो, क्या अभी जब सीजन में अल्फांसोस आ जाएंगे तो आपको तोतापुरी खाने का मन करेगा? नहीं। वैराग्य आ गया आपके मन में? अरे आप तो हाँ। तोतापुरी खा ही नहीं रहे हो, आप तो ये सिंदूरी खा ही नहीं रहे हो, वैराग आ गया आपको। क्या मतलब खाली एक अल्फांसो पे अटके पड़े हो? नो, यू मूव टू द हायर टेस्ट। दुनिया में बहुत नॉलेज है, सब कुछ को प्राप्त करने से हमारा कुछ नहीं हो सकता, पर अगर हम चूज कर ले कि हमारा फायदा किसमें है, उस नॉलेज को हम प्राप्त करें तो हमारा बहुत भला हो सकता है। दुनिया में बहुत फल है, बहुत इंजॉयमेंट है, बहुत कुछ है, हर कुछ को वैसे भी एंड में हमें सब कुछ छोड़ना ही है। हम किस किस को पकड़ के रखेंगे? भगवान इन द फॉर्म ऑफ डेथ विल स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम अस। सो व्हाई नॉट अंडरस्टैंड व्हेन इट्स, जब बोलते हैं ना व्हेन इन ग्लोरी लीव इट, है ना, तभी हम समझ जाएं और तभी हम हायर टेस्ट को पकड़ लें। इट्स नॉट छोड़ना, इस हायर टेस्ट को पकड़ना, बाकी चीजें अपने आप छूट जाती हैं, है ना? तो बेस्ट, कृष्ण बोले चूज द बेस्ट। छोटी सी जीवन है, चूज द बेस्ट। ये सब हम इतनी फिलोसफीज में हम अपना इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फिलोसफी वो फिलोसफी, ये फिलोसफी सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक की है।
ये फिलॉसफी सब हम अगर आने वाले उसमें पता नहीं अब आएंगे चैप्टर्स, नहीं आएंगे जरूर आएंगे कि कैसे बुद्धिज्म ये सब जो फिलॉसफीज हैं ये सिर्फ यहाँ तक की हैं, यहाँ तक की है, ब्रह्म ज्योति तक की है। ठीक है। अभी मेरे माइंड में बुद्धिज्म ही ज्यादा है, वही है, बिकॉज आई बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 10 years। हाँ, बट maybe because of that you are here, Mataji. See, because of यस। that, मतलब you have to follow all the steps ना, but this is still here till this ब्रह्म ज्योति वहां तक की है। एक्चुअली देखो आपको बताते हैं कि बुद्धा इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, ठीक है, ही इज एन हम्म इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। पर जो इनकारनेशंस होते हैं ना, पूर्ण अवतार नहीं, हम्म इनकारनेशन, वो एक लिमिटेड पर्पस के लिए आते हैं, कि एक वजह के लिए आते हैं, और उस टाइम पे वो उतने ही एनर्जी को एग्जिबिट करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर एनर्जी नहीं है, सारी पूरी एनर्जी है, पर जिस काम के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतनी ही एनर्जी को वो एग्जिबिट करते हैं, राइट। तो बुद्धा कम्स एंड विद द आइडिया दैट क्या हो रहा था कि शास्त्र वेदों में ऐसे लिखा हुआ है कि बलि चढ़ाने की प्रथा है, कि बलि चढ़ाओ और उसको प्रसाद रूप में आप बांटो। तो बलि चढ़ाने की प्रथा होती है कि जब ना अमावस की रात हो और काली के आगे और पूरा ऐसे मंत्रों के साथ में, और उस जिस पशु की बलि चलाते हैं उसको बोलते हैं मीमांसा। मीमांसा मतलब बोलते हैं आज मैं तुम्हारे साथ जैसा कर रहा हूं, कल मैं तुमको ये राइट देता हूं कि तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करना। आज मैं तुमको काट करके बलि चढ़ा रहा हूं तो मैं तुमको ये राइट देता हूं, इट्स अ विल, जिसे बोलते हैं ना, आई साइन, आई गिव द अथॉरिटी दैट टुमारो यू टेक माई प्लेस एंड आज तुम भी मेरे साथ वैसे ही करना जैसे मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। तो ये उसके कान में मीमांसा ऐसे बोला जाता है। उसके बाद उसकी बलि चढ़ाई जाती है। तो ये तब की बात थी। उसके बाद में क्या होने लग गया कि बलि का पोर्शन इंक्रीज कर, बिकॉज खाने में मजा आने लग गया, तो अब प्रसादम को हम ज्यादा बढ़ाएंगे, ज्यादा बलि देंगे, तो ये सब होने लग गया। तो अब जब बुद्धा ने बोला कि भाई कंपैशन, कंपैशन ये सब नहीं चलेगा, कि तुम किसी को मार करके खुद ही खा रहे हो, ये नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा वेदों में लिखा है, तो उन्होंने कहा बंद कर दो वेद, नहीं पढ़ना है, जस्ट क्लोज द वेदा। बिकॉज क्या होता है, जिस अभी मैं आपको बहुत बहुत गहरी गहरी बातें श्रीमद् भागवतम की बताऊं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जैसा जिसका रिसीविंग एंड होता है उसको उतना ही देना चाहिए जितना जिसका पात्र होता है। अगर किसी के पास छोटी सी कटोरी है तो आप उसको बाल्टी भर के पानी तो नहीं डालोगे ना उसके अंदर, जितना रिसीविंग पात्र है उतना ही नॉलेज दी जाएगी, नहीं तो वो वेस्ट चली जाएगी, आप देते रहो वो वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि वेदों को बंद कर दो। कैसे बंद कर, बोले मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अभी तुम नहीं समझोगे, क्योंकि अभी तुम नहीं समझोगे। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने भी इसी तरीके से बोला कि भाई जितना जो समझ सकता है उसको उतना ही बताया जाए। तो इस तरीके से यहां पर इन अवतारों में उतना ही बोला जितना कि वो समझ पाए। तो बोला वेदों को बंद कर दो, और कंपैशन, लव। तो क्या अब ये बोला कि लव ओनली फॉर कि ह्यूमन बींग्स, क्या लव इज नॉट फॉर द अदर एनिमल्स? तो दिस इज हाफ नॉलेज, ठीक है। सो इट ब्रिंग्स यू टिल हियर, बट इसके आगे आने के लिए देन दिस इज अ फर्दर नॉलेज, एंड दिस इज द कंप्लीट नॉलेज। भगवान ये जानने के बाद कुछ और जानने को बचता ही नहीं है। ये जानने के बाद कुछ और नहीं, तो वो गलत नहीं है पर पूर्ण नहीं है। ये कैसे बोल सकते हो कि हम दयालु हैं इंसानों की तरफ, जानवरों की तरफ नहीं है? ये कंपैशन इज होलिस्टिक फॉर एवरीबॉडी। आप या कैसे कह सकते बट हो कि बुद्धा उसके बट अंदर, बुद्धा डिड से अहिंसा फॉर ऑल, वन फॉर ऑल, तो फॉर ऑल बिलीव कौन, लिविंग बीइंग्स। बट आप दैट्स व्हाट बिलीव को आज की बुद्धिज्म में बिलीव कौन कर रहा है? जो आज का बुद्धिज्म फॉलो हो रहा है ये वो बुद्धिज्म है ही है नहीं ही जो नहीं बुद्धा है। ने बोला, हम्म वो है ही नहीं, ठीक है ना। उन्होंने हम्म जो बोला उसको फॉलो, तो ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट ने बोला उसको पूरा फॉलो कर दो। बाइबल डिस्टॉर्टेड हो रही है, मतलब कि उसमें से अपना एक्सट्रैक्ट करें जो हमारे बेनिफिट के लिए, और वो करें। बुद्धिज्म में भी यही हो रहा है, डिस्टॉर्टेड। इसलिए कहा जा रहा है भगवत गीता को एज इट इज पढ़ना है, नो डिस्टॉर्शन, नो इन माई ओपिनियन। हम्म, बिकॉज वो तो फिर आप तोड़ मटोड़ के आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको गलत ही कर रहे हो, फिर सब कहाँ बात हुई? फिर वही वाले सही बुद्धिज्म बात है। फॉलो करो ना जो कि बुद्धा ने बताई है, देन डोंट डिस्टॉर्ट, राइट। ठीक है। एंड हेड ऑफ द फैमिली, जैसे अशोक, किंग अशोक है ना, उन्होंने जब बुद्धिज्म को फॉलो करा तो उन्होंने सब जगह इसको फैलाया। तो इसलिए हेड ऑफ द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द राइट फिलोसफी सो दैट ही कैन बाय हिज ओन एग्जाम्पल स्प्रेड इट अमंग्स हिज सेट। फैमिली पीपल, है ना, सेट द प्रेसिडेंस। ठीक है। आपने अभी ऐसे थैंक बोला यू। है ना कि हमें मदद भी सोच के करनी चाहिए, मतलब हर एक की नहीं करनी चाहिए। पर हमें तो नहीं पता ना, मतलब जैसे आज अब तो नहीं पता होता है कि शायद ऊपर से मांग रहे हैं, ऊपर से ऐसा नीडी शो कर रहे हैं, अंदर से क्या चल रहा है। हाँ जी जी।
इंटेलिजेंस। कोई आपको, जैसे सपोजिंग से, जैसे कोई स्टाफ मांगता है कि हमको बीमारी के लिए, तो बोलो कि मुझे वो रिपोर्ट्स ला के दिखाओ, पूरा पर्चा दिखाओ, मेरी बात कराओ, इतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो कर्मा हमारे ऊपर आ जाएगा। यू हैव टू सी, इफ यू आर डाउटफुल, डोंट हेल्प। उसको खाना दे दो, उसको जैसे स्ट्रीट में है, आप उसको बिस्किट का पैकेट खोल के दे दो, फिर आप भोग लगा के, बंच ऑफ बिस्किट्स, सैक ऑफ बिस्किट्स आप भोग लगा करके अपनी गाड़ी में रख लीजिए, और जब किसी को दे आप खोल के दीजिए। देखिए 90% टाइम से वो लेंगे ही नहीं, फेंक के जाएंगे आपके मुंह पे ही। दे आर सो चीकी, एंड यू रियली वांट टू हेल्प देम? नो। भगवान बोलते तुम ना अपना काम से काम करो, ये ज्यादा महात्मा बनने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरी मेरी बनाई हुई सृष्टि है, आई विल टेक केयर। तुम ऐसे अच्छा, ऑब्वियसली आपके सामने कोई है तो उसको आप प्रसाद के रूप में पेट भर सकते हैं उसका, ठीक है, पर खाना नहीं, प्रसाद देना है। पर भगवान बोले कोई चिड़िया भूखा नहीं सोती है, मैंने सबके लिए खाना बनाया है और सब भर के पेट सोते हैं, और भूखा कोई विरला ही मरता है, सब खा खा के मरते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बात को, कि भगवान ने कहा है कि मेरी सृष्टि है, आई विल टेक केयर, डोंट वरी अबाउट इट। तुम अपनी आत्मा की सोचो, उसको तुम ब्लॉसम करो, वरी अबाउट दैट, ठीक है। बस ऑब्वियसली क्योंकि वैष्णव पर दुखी होता है, कोई सामने आपके है ट्रबल सिचुएशन है, उसकी मदद करो, परंतु इंटेलिजेंस के साथ में, क्योंकि याद रखो कि कर्मा अगर गलत किया उसने तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण। सो वी विल मीट, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण, यू माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सॉरी, लाइट चली गई थी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।